चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सभी का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया। सभी लोग पोल में जल्दी से बताइए क्विकली। तेजी से बताना है। मेक श्योर टू रिप्लाई यस इन द पोल सेक्शन और नो। अगर नहीं ओपन हुआ डोंट वरी, आप नो बताओ मुझे बिंदास। ठीक है। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 2। अभी तक की जितनी वीडियो थी टिल TWS पॉइंट ट्रेंड तक हमारा डिस्कशन हुआ था स्ट्रेटजी को लेके। व्हाट इज TWS पॉइंट ट्रेंड, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हुआ है। वीडियो के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है सारी चीजें। ये वीडियो यहां तक सभी लोगों ने देख लिया ना? सभी लोग यहां तक क्लियर हो? वीडियो देख लिया? बस यस और नो इस पे रिप्लाई कर देना मुझे। निशान जी डेफिनेटली दे दूंगा। प्लीज बी पेशेंस बडी। डोंट स्पैम लाइक दिस, है ना? ऐसे मत बोलो, मैं कर दूंगा। देख लिया वीडियो TWS पॉइंट ट्रेंड का इसका? बीरेंद्र सिंह जी, आपको अगर एक्सेस नहीं मिला है, मेक श्योर टू शेयर योर ईमेल आईडी। अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शेयर कीजिए। आई चेक दिस विद टीम। मैं टीम से भी चेक करके आई मेक श्योर कि आपको कल इवनिंग तक आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन भी जाएगी व्हाट्सएप पे एंड मेल पे चली जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। वीरेंद्र जी, क्या आपका इशू आ रहा था क्या? आपके में मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग का इशू बता रहा था। इज दैट योर योर इशू? मुझे टीम ने बताया था कि किसी का कोई इशू आ रहा है। ओके ठीक है, आप नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। आई मेक श्योर कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। जस्ट गिव मी मोमेंट। एंड गाइस मेक श्योर टू रेडी विथ योर डाउट्स। अभी डाउट्स मैं लेना स्टार्ट करूंगा। अलाउ मी। मुझे भी नहीं। जिनको ताबिश अली, अगर आपको निगेटिव एक्सेस नहीं मिला तो डेफिनेटली यू शुड कांटेक्ट विद द टीम। आप वो कर लोगे। रमेश चौधरी, आप अपना भी मुझे शेयर कर दो। नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। चलो ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दो मेरे साथ। आई चेक विद दिस टीम। टीम से मैं बोलता हूँ, सही कर देगा आपको। गॉट इट रमेश। किसी को लॉगिन में इशू आ रहा है? आई होप एवरीबडी इज एबल टू लॉग इन। सभी लोग लॉग इन कर पा रहे हो अपने LMS में, राइट? सर मुझे बायोसेल का सिग्नल अलर्ट नहीं। ठीक है, बात करता हूं मैं उस पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। अच्छा, जितने लोगों ने अकाउंट ओपन किया था, क्या आप सभी लोगों ने RM एक्सेस का फॉर्म फिल किया था? RM एक्सेस फॉर्म फिल किया था ना? प्लीज मिस आउट मत करना यार। बहुत मुश्किल से ये Coin D6 हम लेके आ पाए आप लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप ये फिल नहीं कर पाए और आपको एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। कहाँ से फिल करना है? नहीं किया फिल? चलो ठीक है, मैं अभी देता हूँ यहाँ पे RM एक्सेस का फॉर्म। मैं यहाँ चैट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने फिल नहीं किया है, मेक श्योर टू फिल इट। जस्ट गिव मी मोमेंट। रुकिए, आई एम ड्रॉपिंग दिस इन द चैट सेक्शन। क्वाइन स्विच कार्यम का एक्सेस तो आप लोग को ऑलरेडी मिला हुआ, उसके लिए फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म दे दिया है। अब आप लोग के सामने दिख रहा है, इस फॉर्म को फिल कर लेना। Coin D6 वाले जिनका जिन्होंने अकाउंट ओपन किया न्यू, उन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला, यू ऑल नो। बाकी जिनका पहले से भी अकाउंट है वो भी फिल आउट कर सकते हो। टीम विल नोटिफाई यू कि आपको एक्सेस मिला है RM का या फिर नहीं मिला है। हम कोशिश करेंगे, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो Coin D6 कुछ कर सके आप लोग के लिए। ऑलरेडी अकाउंट जो चल रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस।
ओके। हाँ निशान जी, ग्रुप ग्रुप में रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। आरएम एक्सेस का फॉर्म आप लोग को, जिनको ऑलरेडी पहले से अकाउंट है उनके लिए थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन जिन्होंने नया अकाउंट ओपन किया है थ्रू द लिंक, उनको तो डेफिनेटली मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग कॉइन स्विच में अकाउंट ओपन किया उनको ऑलरेडी एक्सेस है। आप मेल चेक करो, आपको मेल एक आया होगा सायदा नाम से, शी इज योर आरएम, वो आपको ऑलरेडी मेल कर दिया होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्या लिंक से ओपन करते हो तो क्या क्या बेनिफिट है, वो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्या क्या बेनिफिट आप लोगों का, रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, ब्रोकरेज का डिस्काउंट मिलेगा, ये दो चीज का आपका बेनिफिट है। सो मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस, इस फॉर्म को फिल आउट कर लेना। अब आइए बात करते हैं आप लोग की अभी तक लर्निंग की। लर्निंग आपने डे वन से स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट यहां तक आ गए हो टीडब्ल्यूएस पॉइंट ट्रेड। नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है दैट इज क्रिप्टो ट्राइम्फ का, ठीक है। इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको ग्रुप्स में दिया जाएगा, जिस वीडियो को आप इजीली आराम से बैठ के देखना, कंप्लीट करना, क्या वीडियो में है बताएगा कैसे किया गया है। एंड मैक्सिमम लोगों को इस इंडिकेटर का एक्सेस दे दिया गया है। अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस नहीं मिला है, आज ग्रुप में फॉर्म फिर से फ्लोट किया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को यूज करके आप यूटिलाइज करके फिल कर देना, ठीक है। फॉर्म कहाँ जाएगा, इंडिकेटर फॉर्म, जो इंडिकेटर आपको मिलने वाला है दैट विल बी इन द ग्रुप्स, ओके। ग्रुप्स में जाने वाला है, आप अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहना। इन केस आपको फॉर्म नहीं मिलता है, मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट विथ योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट का नंबर वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसी से आप कांटेक्ट कर लेना। इतनी चीजें हो गई। अब मेन आता है आपका डाउट्स, और अब आइए समझते हैं मार्केट के सिनेरियो। पहले चीजें, मार्केट का सिनेरियो भी क्या चल रहा है, मार्केट्स की मूवमेंट जिस तरह से जा रही है, हम डिसीजन क्या लेने वाले हैं इसमें, किस तरह से मार्केट में एक डिसीजन बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। सेकंड, आपके जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर भी करने वाला हूं। आप में से एक डाउट आया था मेरे पास कि सर, ये बिटकॉइन जिस तरह से नीचे गिर रहा है, क्या मुझे इसमें 1x के लेवरेज के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? दिस वाज द क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का है, क्या ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग ऐसे ही पूछना चाहते हो, ऐसा कुछ डाउट है आपके मन में? यस और नो? यस, ठीक है, फेयर एनफ। क्यों ना हो ये डाउट, बिल्कुल बनता है आपका डाउट, क्योंकि जो बीटीसी एक वक्त में 1,23,000, 1.23, चलो 123 कह देता हूँ, $123,000 पे जो चल रहा था, आज इस लेवल पे आ गया ऑलमोस्ट $68,000। नाउ द पॉइंट इज कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस पे? देखो, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशंस में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, अनटिल अनलेस एक स्ट्रक्चर ना फॉर्म हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, आपने एक चीज सुना होगा कि नेवर एवर कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर चाकू गिर रहा है तो उसको पकड़ना नहीं है, कोशिश करोगे, चांसेस आर वेरी हाई आपके हाथ कट जाएंगे, खुद को नुकसान पहुंचाओगे। तो इसका तरीका क्या है? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या मार्केट सेटल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब मार्केट सेटल हुआ या नहीं हुआ, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है डे 3 के वीडियो में, जिसमें मैंने समझाया मार्केट स्ट्रक्चर। कितने लोग को याद है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने समझाया? कितने लोग को याद है? हमने फ्यू, किसी को याद है? यस और नो मुझे बताना एक बार चैट सेक्शन में। मार्केट स्ट्रक्चर, क्विक एवरीवन। चलो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ, कुछ इस तरह का मैं बताया था उस डे 3 वीडियो में, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मार्केट मूव करती है स्ट्रक्चर वाइज। यस, यस याद है अंकित जी, चलिए ठीक है, आपको याद है, और किसी को याद नहीं है गाइस? सभी लोग भूल गए। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू रिवाइज्ड, प्लीज रिवाइज करो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे ही भूल जाओगे। रिवाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, उसी टेक्निक का आपको यूज करना है। पहली चीज, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो सिंपली इंडिकेटर यूज कर लो, ठीक है। इंडिकेटर इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं टीडब्ल्यूएस पॉइंट पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। आपको क्या दिख रहा है? अभी ये सेल का सिग्नल है। जब तक सेल की है मार्केट, मुझे नहीं जाना इसमें, आई शुड अवॉइड, मैं बाई के लिए नहीं जाऊंगा।
लेकिन आपको अगर बाई के लिए जाना है, जब तक आपका इंडिकेटर बाई का सिग्नल ना दे तब तक आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा सिनेरियो मैं बताता हूँ और क्या कर सकते हो आप। अभी मार्केट ने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन गोइंग डाउन, कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे। जब मार्केट अपना हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है तभी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। जब तक नहीं बना रहा इससे अवॉइड करो, इससे दूर रहो। रीजन क्या होता है समझो। मार्केट में ना ऐसा कोई बड़ी न्यूज नहीं है जो लगातार मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। मार्केट में पैनिक सिचुएशन बन गई है। पैनिक सिचुएशन कैसे मैं बताता हूँ। पहली चीज एक एप्स्टीन फाइल की वजह से हुआ है कि बिटकॉइन को ओन कौन करता है इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, लेट्स से किसी को पता है कि एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या होता है, ताकि मैं इसको शुरू से बताऊं या फिर मिडिल से बताऊं। एवरीबडी नोज बिटकॉइन एंड एप्स्टीन फाइल में कनेक्शन क्या है। एवरीबडी नोज दिस, यस नो एनीथिंग, ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा शॉर्ट में टू द पॉइंट बताता हूँ। एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ। एप्स्टीन फाइल इज एन आइलैंड, एक आइलैंड है जहां पे जितने भी बिलियनियर थे वो विजिट करते थे और वहां पे उनके पर्सनल जो भी काम होता था वाज देयर। एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ एप्स्टीन फाइल में, मतलब द पर्सन नेम, क्या नाम था उसका, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, हिज नेम, जेफरी एस्टिन, यस, उसका नेम था जेफरी एस्टिन। जेफरी एप्स्टीन करता क्या था कि यूजुअली जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे या किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट से जो कनेक्शन होता था वो बना के रखता था। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज निकल के आ रहा है सामने, ऑल्दो प्रॉपर सबूत नहीं है इस बात का, प्रूफ नहीं है इस बात का। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन एप्स्टीन का बनाया हुआ है, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन का। अब इसके लिए प्रॉपर तरीका नहीं पाया गया, लेकिन एक चीज समझो, जिस फंडामेंटल पे बिटकॉइन को बनाया गया है वो फंडामेंटल इज रियली स्ट्रांग। तो चूंकि लोगों को लग रहा है कि जेफरी एप्स्टीन है तो शायद आप बिटकॉइन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, 2019 में ही वो मर चुका है। तो जो भी वॉलेट पड़ा हुआ है वो वॉलेट प्रॉपर सिक्योर है, किसी का एक्सेस नहीं है उस वॉलेट के पास। वो वॉलेट मतलब एक तरह से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब दूसरी चीज क्या निकल के आती है, तो लोग डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि बिटकॉइन पे किसी एक का पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो लोग डर रहे हैं कहीं जेफरी एप्स्टीन का तो नहीं है। वो लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि बिटकॉइन का जो फंडामेंटल है, जो जिस फंडामेंटल पे वो वर्क करता है उसके बारे में नहीं पता। बिटकॉइन कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई एक लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत लोग मासेस में आएंगे तभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन, अब इससे हुआ क्या, लोगों ने मार्केट से एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया, एंड कुछ हेज फंड क्या हुए, बिटकॉइन पे शॉर्ट की पोजीशन बनाए, इस तरह के न्यूज मार्केट में सर्कुलेट करके, ताकि मार्केट नीचे गिरे उस शॉर्ट से पैसे बनाए जाए। तो इस चक्कर में जब मार्केट नीचे गया, लोगों की स्टॉप लॉस हट हुए, तो फिर और वो नीचे सेल 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 में और नीचे जाने लगा। एंड दैट इज द रीजन अभी आपको बीटीसी ऑलमोस्ट 70 के आसपास दिख रहा है। 60 भी ऑलमोस्ट ये गया था, 61 के आसपास गया था। अब देखो होता क्या है, ये एक पैनिक सिचुएशन है। इस पैनिक में करना क्या है, अभी आपको कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करनी है, बट इस पैनिक में आप इंट्राडे बेसिस पे बहुत इजीली पैसा बना सकते हो। तो मेक श्योर टू डू ट्रेडिंग विथ योर इंट्राडे बेसिस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है, एंड TWS पॉइंट ट्रेंड का टूल यूज करो, बिंदास काम करेगा बहुत अच्छा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, जब तक हमारा टूल बाय का सिग्नल ना दे तब तक आपको नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आपको हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट। यानी कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज होती है, इसके ऊपर, तब फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना है, वरना अभी नहीं सोचना है। अभी अपने कैपिटल को सेव करके बैठे रहो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का काम क्या होता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ता है। वंस यू एबल टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, जब आप चीज़ों को सीख लेते हो हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यू एबल टू स्केल योर अकाउंट, समझ रहे हो। तो फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप पैसे बना लोगे। तो वो कैसे बनाना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, सो मेक श्योर टू वर्क ऑन इट। अगर नहीं वीडियो देखा है, जाओ, आपके पास एक्सेस अभी भी LMS का, LMS पे जाओ और देखो कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में क्या बातें की है। वही सेम चीज आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखना है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। यस, ऑन 1 डे चार्ट। दूसरा, क्या TWS पॉइंटेड में कोई सेटिंग करनी है, नहीं, ऑलरेडी सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट है।
आपको कुछ नहीं करना, सबको एज इट इज छोड़ देना है। ये देखो सेटिंग ऐसे है, इसको एकदम ऐसे ही छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है। जो भी जैसे जो कुछ है ऐसे ही छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है। आप इजिली हेल्प इससे ले पाओगे। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन चाहिए वो भी इसमें डाल सकता है, वो हमने सेटिंग बना के रखा हुआ है उसके लिए। बट इन केस इफ यू वांटेड टू यूज, यू कैन डेफिनेटली यूज दीज लाइन ऑल्सो। दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, देख रहे हो? ये ब्लू एंड ब्लैक, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन होती है, बट ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आई होप यू गॉट एन आइडिया एवरीवन, अभी आपको आइडिया लग पाया होगा। नाउ आई एम रेडी विथ योर ऑल डाउट्स। डाउट्स मैं आपसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ अपने डाउट्स। और ये बताओ, मैंने जो बिटकॉइन का और एप्स्ट्रीम का जो कनेक्शन बताया, जो चीजें बताई, वाई इट्स फॉलिंग, क्लैरिटी मिली, समझ में आ रहा है हाउ इट्स मूविंग, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, समझ में आया एवरीबडी? यस। ठीक है। अभी क्या करना है, अपने आप को किस तरह से प्लेस करना है मार्केट में, ये चीज समझ में आ गया। तो 5 मिनट पे इंट्राडे करो, इन्वेस्टमेंट अभी मत करना। इसीलिए हमने पोर्टफोलियो मेकिंग सेशन नहीं लाया है। आने वाले वक्त में जब मार्केट अच्छी सुधरेगी तो पोर्टफोलियो मेकिंग सेशन डेफिनेटली लाऊंगा। ओके, बताइए क्या डाउट है आपके। आई एम रेडी विथ योर डाउट्स गाइस। जिनको हैंड रेस करना, आप हैंड रेस कर लीजिए अगर अनम्यूट हो। नीरज कुमार, नीरज, यू आर देयर? मेरी आवाज बबलिंग हो रही है? नहीं, मेरी गाइस, मेरी आवाज में कुछ बबल आ रहे हैं क्या? मतलब सही आवाज जा रही है ना मेरी? यस ताबिश, प्लीज बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने ट्रेड लिया था आवे में, जो आपने बोला था ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। हम्म। तो मुझे उसमें 676 का लॉस हो गया फर्स्ट टाइम में ही। लेकिन हम्म। मैंने ट्राई किया तो मेरे को समझ नहीं आया कि ट्रेड एरिया कैसे मार्क करना है। आपने बोला था लेक्चर में कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड एरिया देन टेक द ट्रेड। लेकिन यू इसमें हैव ना टेकन द ट्रेड बेस्ड ऑन इंडिकेटर और बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी? सर अभी इंडिकेटर का मुझे एक्सेस नहीं मिला है, तो ओके, सो मैं ऐसे ही अब। गॉट इट। सो सिंस आई हैव टोल्ड यू कि जब आप उस पर मार्केट स्ट्रक्चर पर बेसिस पे ट्राई कर रहे हो, तो उसमें बहुत छोटी कैपिटल से आपको करना है। आप अपने पर ट्रेड में 50-100 रुपये ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए था, राइट? आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। सर आप मेरे को लेकिन हाँ, आपको मैं देख लेता हूँ, टीम से बात कर लेता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि आपने एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे लिया था, कब लिया था, हम उस चार्ट पे चलते हैं ना, वो चीज़ देखते हैं। और आपने एक ही ट्रेड लेके छोड़ दिया क्या मार्केट को, ये बताइए। यस, क्योंकि हम्म। मतलब मेरे पे सिर्फ पहले तो मैंने 500 का डिपॉजिट किया, तो मैंने ट्रेड लेकर देखा तो ट्रेड नहीं हो रहा था। उसमें बोल रहा था कि मिनिमम अमाउंट शुड बी आई थिंक 1100। लेवरेज ज़्यादा करना होता है, ठीक है, बट एनीवे, हाँ आगे बताइए। तो मैंने फिर 2500 का डिपॉजिट और किया, तो तब ट्रेड लिया, तब ट्रेड लग गया। लेकिन वो मतलब लॉस में चला गया वो ट्रेड। आप कहाँ पे तो ट्रेड लिए मेरे थे को समझ बताइए? नहीं आया कि लॉस क्यों हुआ। कहाँ पे लिया था आपने ट्रेड, बताइए। सर मैं आवे कॉइन पर लिया था सर। आवे पे मैं आ गया, बताइए, आप कुछ मुझे बता पाएंगे कहाँ पे लिया था आपने ट्रेड? सर एक मिनट में पीएनएल चेक करके बताता हूँ आपको। ओके, चलो आप टाइम भी बताना मेरे को। तब तक किसी और कोई डाउट है गाइस? एनीबडी हैव एनी मोर डाउट? वीरेंद्र जी, कोई बात नहीं, अभी और डाउट सॉल्विंग होगा, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, सेशन और भी आगे रहेगा, तो आप आराम से देख लो। गोपाल शर्मा, आप अपना हैंड रेस कर लीजिए तो आई कैन अनम्यूट यू। गोपाल जी, गोपाल जी बताइए। अरे सर, क्या गुड इवनिंग, क्या हाल है जी? ना जी, मैं बहुत अच्छा हूँ गोपाल जी, थैंक्स फॉर आस्किंग। आप प्लीज बताइए। अच्छा। अच्छा सर, मैंने अकाउंट खोल दिया था, 1000 रुपीज डिपॉजिट करके मैंने ट्रेड किए हैं। हाँ, बहुत लो आपकी आवाज़ आ रही, थोड़ी, यू कैन बी लिटिल लाउड प्लीज। इनिशियली तो 1000 रुपीज से अकाउंट ओपन कर दिया था मैंने। हम्म। तो जो स्टार्टिंग में तो मेरे 2-3 ट्रेड प्रॉफिटेबल गए। हाँ हाँ।
अब वो मेरे को ये नहीं आइडिया कि वो बाई चांस हो गया है या बाई मेरे को या मेरी प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन उसके हम्म बाद क्या हुआ, जब प्रॉफिट बन गया ना, तो जोश जोश में दो तीन ट्रेड ऐसे लग गए जो नहीं लगाने चाहिए थे, जैसे जल्दबाजी में जिसको कह सकते हैं हम। हम्म। तो मार्केट की मूवमेंट अच्छी थी, मार्केट अप अप डाउन काफी अच्छा जा रहा था, तो मुझे लगा अभी भी प्रॉफिट बन जाएगा। तो उसमें चक्कर में क्या हुआ कि एसएल हिट हुए, तो जो हम्म। प्रॉफिट बनाया वो वही वो भी चले गया। तो अब मतलब कुल मिला के ना लॉस वाला सीन है। तो इस कंडीशन में अब क्या करना चाहिए मेरे को? हाँ, मैं आपको और बताता एक हूँ। और ये एक दिक्कत ये है, हाँ, बताइए बताइए, और दूसरी दिक्कत बताइए। दूसरी ये, जब मैंने जब TWS वाले सिग्नल्स देखे हैं, तो उसमें जब वो बाय के लिए कहता है तो बाय का सिग्नल आ जाता है। जब मैं कुछ वेट करता हूँ कि ठीक है अभी बाय ले लेते हैं, बाय कह रहा है, लेकिन होता क्या है उसके 5 मिनट चार्ट में, उसके एक कैंडल के बाद ही वो मार्केट डाउन जाने लगा। एक तो ये बात, फिर मैंने दूसरी बारी एक और बारी ट्राई किया, तो मैंने जब सेल सिग्नल आया तो सेल सिग्नल आ गया था, तो उसके बाद से वो बाय जाने लग गया। तो मेरे को कोई डाउट हुआ, मैंने कहा भाई ये कहीं कैपिटल सारा ही ना लॉस हो जाए, तो इस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, पहला डाउट आपका क्लियर करता हूँ और दूसरा डाउट बताता हूँ। पहला डाउट आपका जो आ रहा है, आपने जो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया, प्रॉफिटेबल गया। अगर आपको रीजन पता है कि आप प्रॉफिट बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, लॉस बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है। ठीक है जी। आप ये फिगर आउट करो, प्रॉफिट हुआ चलेगा, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, अगर वो समझ में आ रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। प्रॉफिट एंड लॉस इज द ठीक पार्ट ऑफ द गेम। आप ओवर द टाइम ठीक आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ठीक मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपका साइकोलॉजिकल मजबूत कर दूंगा। दूसरा, जब ठीक पैसे बनते हैं, होता है ना, 1,000 रुपये डाले, 300 रुपये ऐसे बन गए ना, यू विल फील हाँ लाइक कि मैं 30% बना लिया है मैंने। अब तीस हाँ परसेंट हाँ। बनाना लोगों के लिए कई महीना लग जाता है रियल टाइम में, बहुत मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल। लेकिन जब आप एक ट्रेड में बना लेते हो ना, यू फील ग्रीडी कि यार और डालते हैं थोड़ा सा, 1,000 तो क्या ही होगा, डालते हैं 10-15 हज़ार रुपए, ऐसे करके आता है। अच्छी बात है, आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपने हाँ उसी फंड से खेला, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा आता है, मन करता है और ज्यादा ट्रेड करने का, जब तक आपका सेटअप आपको ठीक अलाउ नहीं करता ट्रेड करना, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर ये चीज रख ली, तो ये जो ठीक प्रॉफिट होने के बाद ज्यादा ट्रेड ले लेते हो, ओवर ट्रेडिंग वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, समझ में आ रहा है आपको गोपाल जी? ठीक है। हाँ। सर ये चीज मैं समझ गया जी सर, वो मार्केट ही ऐसा कंडीशन बना देता है ना, आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। एग्जैक्ट। आपको लगता है कि मार्केट आपके हाथ से जा रहा है, आप एक अच्छा बहुत अच्छा चांस गवा रहे हो। मतलब हाँ ऐसा फील, मार्केट ऐसा फील कराने लगता है कि जल्दी से ट्रेड लो, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। हाँ हाँ। होता क्या है ना कि एक होता है, अलग अलग तरीका होता है इसको फॉलो करने का। जब मैं अपने अर्ली स्टेज में था, तो पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैं लैपटॉप अपना बंद करके बाहर चला जाता था कि मैं मार्केट देखूंगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, पहला तरीका ये हो गया। आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आता है, तो आप जो दूसरा ट्रेड ले रहे हो ना, वो छोटे पैसे से लो, कम पैसे से। ठीक है। जैसे आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, अब दूसरा ट्रेड ऐसा ट्रेड ले रहे हो कि उसमें 500 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका दूसरा ट्रेड लॉस भी जाता है, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ पैसे ला पाओगे घर पे। ओके, ठीक है जी। गॉट इट? ठीक है, ठीक है, वर्क ऑन बिल्कुल। इट। थैंक यू। एक सर वो सिग्नल वाले का बताना सर, उसका हाँ, क्या सिग्नल उसमें वाले का, कैसे अमल यस। करें? सिग्नल वाला देखिए, जब बाई सिग्नल बोलेगा वहां पे मार्केट रिट्रेस करेगी, नीचे आ रही है, जब तक वो सेल नहीं बोलता तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। अच्छा, बाई तब बोला तक होल्ड आप, रखिए। बोलिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं तो तब तक होल्ड रखूंगा, मतलब बाय ले लिया। हाँ, जब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसने बोला सेल का, देखो यहाँ पे ये आवे का है, इसने बोला यहाँ पे सेल का, मार्केट यहाँ से ऊपर गया जी। तो यहाँ पे आपका लॉस दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आपको होल्ड हाँ। करना है, होल्ड करना है। जब तक यहाँ पे बाई नहीं आता तब तक मैं एग्जिट नहीं करता है, स्टॉप लॉस नहीं लेता है। ये लाइन है ना स्टॉप लॉस की, जब तक इसको लिया नहीं तब ये तक मैं एसएल नहीं लूंगा। गॉट इट? सर एक और प्रॉब्लम है इसमें, जब मैं एसएल अपना उसमें डिसाइड करता हूँ ना कि कहाँ पर रखना है करके, हम्म। मैं मुझे लगता है कि भी इतने पॉइंट के बाद, जैसे वो आपने कहा था कि जो रेड लाइन है या ग्रीन लाइन है उसके ऊपर ही लगाना है, तो जब मैं वहां लगा देता हूँ तो उसमें ना पॉइंट डिस्टेंस में कहने लग जाता है, उसके हाफ में कहता है मैं आपका अकाउंट लिक्विडेट कर दूँ। वो आपने लेवरेज सही से कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉब्लम ये आई होगी। आप एक बार लेवरेज को करोगे तो हो जाएगा।
समझ रहे हो लेवरेज ठीक क्या है। होता है? हाँ, वो लेवरेज को आप एक हाँ, बार कैलकुलेट। लेवरेज हाई दिया था कुछ। हम्म। ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सो ओके, मच। डाउट मेरा क्लियर हो गया। प्लीज टेक केयर, स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग। अंकित जी, हाउ आर यू? आप अनम्यूट कर लो खुद को, अंकित जी। हाँ सर सर। हेलो सर। हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, प्लीज बताइए अंकित जी। हाँ सर, मेरा ये डाउट है, जैसे ये TWS पॉइंट ट्रेंड में 5 मिनट में दिखा रहा है बाई सिग्नल और हम्म। 50 मिनट में दिखा रहा है सेल सिग्नल। तो सर हम बाई पे ही जाएं? देखिए, हर टाइम फ्रेम पे वो अलग अलग सिग्नल देता है आपको। हर टाइम फ्रेम डिसाइड करता है आप कितनी देर तक किसी ट्रेड में बने रहते हो। ओके, तो अब होगा क्या कि अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आगे पीछे नहीं करना। ओके उसी में बने रहो, और उस पे बने रहते हुए आपको सिंपली ट्रेड लेना है और अपने स्टॉप लॉस को मार्क करके उसका वेट करना है। आपका स्टॉप लॉस हंड भी होता है तो उसको दे देना है, किसी और टाइम फ्रेम पे नहीं दे। एक टेक्निक आती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये आपने सुना है, कभी यूज किया है इसे? यस सर यस सर। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को इंडिकेटर से अगर मर्ज करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ओके सर। उसके लिए आपको 1 आवर का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको 1 आवर लेना है, एंड इंडिकेटर का 5 मिनट लेना है। दो करोगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट। ओके। एक क्वेश्चन सर और था। हाँ। जैसे इस टाइम सर, जैसे ऑलरेडी सेल सिग्नल दिखा रहा है किसी ट्रेड में, हम्म। तो हम बीच में ट्रेड नहीं ले सकते ना जब तक वो सिग्नल बाई या दोबारा से ना दिखाए? हाँ, तब तक बीच में मत लो ट्रेड, इट्स बीच बेटर में टू नहीं। अवॉइड। ओके ओके। ओके, थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। एनीबॉडी हैव एनी मोर डाउट गाइस? कार्तिक, प्लीज बताइए। गुड इवनिंग। या वेरी गुड इवनिंग। तो मेरा एक क्वेश्चन था, अगर इस सिचुएशन में अगर हेजिंग का अप्रोच, फॉर एग्जांपल मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मुझे पता है कि मार्केट का वेरी स्लो डाउन कर रहा है या थोड़ी देर के बाद अप जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लग, अगर मुझे पता है कि वहाँ पे मार्केट है कि अप सकता है डाउन जा सकता है, अगर मैं हेजिंग के कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट करूँ तो दैट सही रहेगा? ये बाय भी करूं और सेल भी करूं? हाँ, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको।